गैलप के रिसेंट सर्वे के मुताबिक 70% जो फीमेल इंजीनियर्स हैं वो वर्क फोर्स से बाहर हैं। मतलब कि जो 70% ख़वातीन इंजीनियर बनती हैं वो जॉब नहीं करती, वो घर पे बैठ जाती हैं। उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो हमारे यहाँ जॉब्स की भी कमी है, दूसरी ये कि ये मास्टर्स करने के लिए अब्रॉड नहीं जाती हैं जहाँ ये मुल्क की तरक्की, पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। तीसरी चीज़ ये कि हमारे जो ख़वातीन हैं यकीनन बच्चियाँ पढ़ने में हमसे लड़कों से ज़्यादा अच्छी होती हैं, उनके पास ज़्यादा शायद क़ुव्वत होती है ऐसी कि वो कम डिस्ट्रैक्टेड होती हैं और पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करती हैं, अपने माँ बाप से भी ज़्यादा सिंसियर होती हैं, अपने घर से भी ज़्यादा सिंसियर होती हैं। जबकि लड़के उमूमन अपने घर वालों से सिंसियर नहीं होते, उनके पास डिस्ट्रैक्शंस बहुत होती हैं। वो क्रिकेट की भी डिस्ट्रैक्शन होती है, बाहर घूमने फिरने की भी डिस्ट्रैक्शन होती है, दोस्त अहज़ाब से मिलने, यारियाँ निभाने की भी डिस्ट्रैक्शन होती है, घर का सौदा सरपलाने, दूसरे कामों की भी डिस्ट्रैक्शन होती है, और पढ़ाई में वैसे भी उनका ध्यान इतना नहीं होता। इसलिए लड़के यूजुअली बहुत कम ही हैं जो हायर स्टडीज़ में आगे परस्यू कर पा रहे होते हैं। इवन आप डॉक्टर जब आप मेडिकल कॉलेज जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक मेडिकल की क्लास में अगर लड़कों और लड़कियों का रेशो है वो 1/5 का रेशो है, कि मतलब 4% लड़कियाँ जो है 10% लड़के हैं, बाकी 90% लड़के हैं, 20% लड़के हैं, बाकी 80% लड़के हैं। इस हद तक रेशो है। इसी तरीके से इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में भी यही सूरत हाल है। जब आप इंजीनियरिंग में जा रहे हैं और आप इंजीनियर बन रहे हैं लेकिन आप जॉब नहीं कर रहे, या आप जॉब आपको नहीं मिल रही है लेकिन आप मास्टर्स नहीं कर रहे या कोई रिसर्च नहीं कर रहे, तो आपने वो सीट ज़ाया कर दी जो गवर्नमेंट ने आप पे इतने पैसे इन्वेस्ट किए थे। एक डॉक्टर और एक इंजीनियर बनाने में मेरिट पे गवर्नमेंट के बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, लाखों में पैसे खर्च होते हैं। अगर आप सेल्फ फाइनेंस से वो सीट खरीदेंगे तो जब आपको पता चल जाएगा कि कितने पैसे खर्च होते हैं गवर्नमेंट के। मैं अपनी बात बताऊँ तो मैंने पूरे 5 साल MBBS के जो है 65,000 में कर लिए थे। मतलब मेरे 2 सालों की फ़ीस जो गई थी वो 23,000 गई थी, फिर तीनों सालों की 15,000 गई थी फ़ीस। तो मैं 65,000 में डॉक्टर बन गया था डाउ मेडिकल कॉलेज से। तो ये फ़ीस हमारी उस ज़माने में गई थी। बाकी जितना पैसा मुझ पे लगा वो गवर्नमेंट ने लगा, क्योंकि मेरा मेरिट पे एडमिशन हुआ था। अब आप एक बच्ची हैं, आपने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, आपका इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला हुआ, आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट की, लेकिन आप जॉब भी नहीं कर रही, आप शादी करके घर में बैठ गई, आप कोई काम नहीं कर रही हैं, यू आर डूइंग नथिंग, you have wasted lots of money of the government, तो better not to get enrolled in the university। ये मेरी एडवाइस है या मेरा मानना है ऐसा कि हमें बच्चियों से बॉन्ड बनवाना चाहिए कि जो बच्चियाँ 5 साल तक एटलीस्ट सर्व नहीं करेंगी किसी इदारे को, तो उनको जो है इंजीनियरिंग में एडमिशन ना दिया जाए या उनकी डिग्री कैंसिल कर दी जाए, उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए। इसलिए क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे बच्चे सिर्फ कुछ मार्क्स की वजह से, कुछ लड़के जिनको घर चलाना होता है वो कुछ मार्क्स की वजह से रह जाते हैं इंजीनियरिंग में डिपार्टमेंट में जाने के लिए, किसी अच्छे डिपार्टमेंट में जाने के लिए, या इंजीनियरिंग को यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। और सिर्फ इन बच्चियाँ के ग्रेड्स हमेशा ज़ाहिर सी बात है अच्छे ही आते हैं और वो चली जाती हैं, लेकिन वो इन द लॉन्ग रन आउटपुट नहीं दे पाती हैं जो सोसाइटी को चाहिए होता है। तो जब हमें सोसाइटी को आउटपुट चाहिए तो हम ये देखेंगे कौन है जिसको एक्चुअली मार्केट में ही रहना है, जिसको घर पे नहीं बैठना, वो मर्द ही होता है। तो जो बच्चा 70% वाला है, मैं समझता हूँ उसको भी इंजीनियरिंग में एडमिशन दे देना चाहिए, और लड़कियों के लिए परसेंटेज अलग फिक्स करनी चाहिए, एक फिक्स कोटा फिक्स कर देना चाहिए लड़कों का। जैसे कि एक कोटा सिस्टम आया था कि देही आबादी के लोगों को इंकरेज करने के लिए कि भाई आपका इतना फिक्स्ड कोटा है और आप सीटें आपकी इतनी होंगी, आपका एडमिशन आपका लिया जाएगा। इसी तरीके से जॉब्स पे भी देही आबादियों का कोटा ज़्यादा होता है कि भाई उनके, ताकि उनके बच्चों को इंकरेज किया जाए और उनको वसाइल, क्योंकि वो मुकाबला नहीं कर सकते शहरी लोगों का यूजली नॉलेज में या इंटेलेक्ट में या स्मार्टनेस में, तो उनके लिए ख़ास कोटा इसलिए तखसीस किया जाता है। इसी तरीके से लड़के, चूँकि मैं समझता हूँ कि आजकल का लड़का जो इतना डिस्ट्रैक्टेड है इतनी सारी चीज़ों में, वो लड़कियों का मुकाबला नहीं कर सकता, और उसके लिए ख़ास कोटा मुख्तस किया जाए ताकि वो अपनी फैमिली को आगे जाके सपोर्ट कर सके। और थोड़े से मतलब जो आपको पता है कि इंटर में और मैट्रिक बोर्ड की जो सूरत हाल है, उधर जो परसेंटेज जिस तरह आती हैं, जिस तरीके से पेपर की चेकिंग होती है, बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ जाता है, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे रह जाते हैं। तो इस सिलसिले में फिर हमें थोड़ा सा कुछ रूल्स रेगुलेशन इस तरह निकालने पड़ेंगे ताकि ये सीटें जिसमें गवर्नमेंट का पैसा ज़ाया हो रहा है वो ज़ाया ना हो, और गवर्नमेंट जो पैसे लगा रही है वो बच्चे कारआमद शहरी बन सके मुल्क।